नमस्कार। संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, संतोष वह आंतरिक पूर्णता है जहाँ अभाव का आभास भी उपलब्धि के उत्सव में विलीन हो जाता है। आप में है संभावना पूर्णता पाने की। तो आज का संभव सूत्र है कि संतोष वह आंतरिक पूर्णता है। संतोष यानी कि ये आलस्य नहीं है, या ये चुपचाप बैठ जाना नहीं है, या ये कर्म ना करना नहीं है, बल्कि संतोष है अपने आप में ही स्थित हो जाना, अपने आप में ही ठहर जाना और जो है उसी को सर्वस्व मान लेना। संतोष है कि जो है उसी में गुजारा करना, अन्य की इच्छा नहीं करना और अधिक नहीं जोड़ना। संतोष है स्वयं से प्रसन्न रहना, स्वयं से खुश रहना, स्वयं के हालात से एक तरह से अपने आप में ही सिमट के रहना और किसी ऐसी वस्तु की इच्छा ना करना जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, या किसी ऐसे विचार में नहीं जाना जो विचार आपके लिए उत्तम नहीं है, जो आपके लिए कहीं कोई ऐसा कर्म बांध सकते हैं जिस कर्म की करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात संतोष है स्वयं की स्थिति में ही रहना, जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना, और जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूर्ण होते हैं। यहाँ अभाव नहीं होता, अभाव का आभास भी यहाँ आपको एक उपलब्धि ही लगता है, क्योंकि अब अभाव जो है वो आपको कोई परेशान नहीं करता या आपको किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं लगती, क्योंकि आप प्रसन्न चित्त होते हैं, आपके मन में पूर्णता होती है, संतोष होता है, और आप ये समझ लेते हैं कि सभी कुछ प्राप्य नहीं है, सभी कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, और जितना है उसी में ही रुक जाना है, उसी में ही ठहर जाना है। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि कर्म नहीं करना है। कर्म तो लगातार करते ही जाना है, कर्म में तो रहना ही है, लेकिन उस कर्म में इस तरह से नहीं उलझ जाना है कि यदि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिला तो फिर आपको संतोष नहीं आ रहा है और आप उसे पाने के लिए अन्यत्र कोई गलत कर्म करने लगें। ऐसा भी नहीं करना है। अगर किसी चीज़ की कमी रह जाती है, कोई अभाव रह जाता है, तो उसे भी स्वीकार करना है। तो मान लेना है कि ये नहीं मिलना था और ये नहीं मिलेगा, और आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, पूरा कर्म कर लिया। तो फिर जब आप ऐसा मान लेते हैं तो फिर आपका अभाव भी जो है वो एक उपलब्धि बनता है और वो भी एक उत्सव हो जाता है। तब आप कमी का रोना नहीं रोते हैं, लेकिन उसके साथ समझौता भी नहीं करते हैं, पर उसे स्वीकार कर लेते हैं और मान लेते हैं कि ये कमी अभी के लिए है, आगे ये पूर्ण हो सकती है। लेकिन जो जैसा है वैसे में ही संतोष रखना है, वैसे में ही स्वयं को संभालना है, वैसे में ही स्वयं को रखना है। आप उस पूर्ण परमात्मा के अंश हैं, जो समुद्र की एक बूंद भी ऐसी होती है कि जिसमें समुद्र के सारे गुण होते हैं, और वो एक बूंद भी अपने आप में एक समुद्र ही है। ऐसा ही मान के चलना है, ऐसा ही समझना है कि पूर्णता आपके भीतर विद्यमान है और आपको कुछ नया हासिल नहीं करना है, बस उस धूल को हटाना है जो आपके ऊपर छाई है, जो आपके मन पर छाई है, और उसके नीचे जब ये धूल हटेगी तो आपको पता लगेगा कि सभी कुछ तो आपके पास है। और जब आप ऐसा जान लेते हैं आध्यात्मिक रूप से, जब ऐसा आपको एहसास होता है, अनुभव होता है कि आपके पास सभी कुछ है, तो आप पूर्ण हो जाते हैं, और यही पूर्णता सच्चा आध्यात्म है और आपकी आत्मा का परम तत्व भी है। तो ये था आज का संभव सूत्र, और इस संभव सूत्र के पर आधारित एक ध्यान की विधि मैं आपको कल सोमवार यानी 4 मई को शाम को 8 बजे बताऊंगा। आप मेरे जूम सेशन में आ सकते हैं, जिसका लिंक आपको भेज दिया गया है, और आप उस लिंक पर सोमवार को 4 मई को शाम को 8 बजे जुड़ सकते हैं और इस ध्यान विधि का
लाभ उठा सकते हैं, जो आप अपने जीवन में कभी भी पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। एक लघु ध्यान विधि जो कि अत्यंत ही लाभकारी है आपके मन में संतोष का भाव पैदा करने के लिए। तो आज इतनी ही बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।